Hi everyone. Today, one of the best topic again I am here to share you. Ladies and gentlemen, how to take a decision of your life. अपने लाइफ के बेहतरीन से बेहतरीन डिसीजन कैसे लें? सही है, गलत है, दैट इज वो तो करने के बाद समझ में आएगा। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे अपने आप को डिसीजन टेकिंग एबिलिटी जनरेट करें अपने अंदर और कैसे हम एक बेहतरीन डिसीजन लेकर के अपने लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, चाहे वो करियर हो, चाहे लाइफ का कोई भी पैरामीटर हो, कोई भी फैक्टर हो, उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने अपने लाइफ की जर्नी के एक्सपीरियंस के हिसाब से कई जगह ऐसे टफ टफ डिसीजंस लिए अपने बलबूते पे, अपने दम पे, जिसकी वजह से मैं इस टॉपिक के ऊपर कंप्लीट वीडियो आपको बना करके दिखाने जा रहा हूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, बात करते हैं कि हम करियर में या लाइफ में कोई भी डिसीजन जब लेते हैं, डिसीजन को इमीडिएट नहीं लेना है। कभी भी कोई भी डिसीजन आंख बंद करके अंधविश्वास के साथ नहीं लेना है। किसी भी डिसीजन को लेने से पहले एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। एनालिसिस जब आप कर लेते हो तो उस पर डिटेल नॉलेज गेन करना बहुत जरूरी है। जब आप डिटेल नॉलेज गेन कर लेते हो, एक एनालिसिस कर लेते हो, एक लंबी जर्नी आप कंप्लीट कर लेते हो, एक लंबा समय बिता लेते हो, तब आपको पता चलता है उसके बारे में, एक एक्सपीरियंस मिलता है, एक आपको नॉलेज मिलता है, कि इंफॉर्मेशन आपको मिलता है, आपके माइंड को एक अच्छा सिग्नल मिलता है, आपको एक फील गुड फैक्टर आने लगता है, आपकी एक एबिलिटी आपके अंदर जनरेट हो जाती है कि हाँ यार, ये डिसीजन मैं ले सकता हूं। उसके बाद जब आप एनालिसिस कर लिया, आपने सारी चीजें कर ली, डिसीजन लेने की बारी आती है। वो डिसीजन जब आप लेते हो तो उसके लिए आपने पूरा चेक कर लिया। देन जब आपने सारा चीज चेक करने के बाद आपने डिसीजन को ले लिया, आपने कमिटमेंट को ले लिया, देन आस्क टू योर पेरेंट्स। पेरेंट्स से जब आप पूछते हैं तो जस्ट एक्सप्लेन इट कि मैं ये करने जा रहा हूं, ये मेरा प्लान है, ये मेरा फ्यूचर प्लान है। अब आपको जैसे समझाते बने आप समझाइए, बिकॉज योर पेरेंट इज योर पेरेंट। आपके माता पिता आपके माता पिता हैं, उन्होंने आपको बड़ा किया है, वो आपको समझते हैं, आप उनको समझते हैं, वो आपको किस तरीके से जानते हैं, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक जिस तरीके से माँ बाप ने आपको बड़ा किया है, तो आप भी जानते हो कि मुझे अपने पेरेंट्स को कैसे समझाना है या कैसे मनवाना है। मैंने अपने लाइफ के अंदर जब मैंने जर्नी की शुरुआत करी तो मेरे फादर चाहते थे कि यार ये इंजीनियर बने, बीटेक एमटेक आजकल ये ट्रेंड में है, हम लोग कोल माइंस एरिया से हैं, तो बट वो चाहते थे। लेकिन मैंने उस चीज को डिनाई कर दिया, बिकॉज आई यूज टू, मुझे कुछ और बनना था अपने लाइफ के अंदर, कुछ और चीजें सीखनी थी। आज मैं यूट्यूब के अंदर काम कर रहा हूँ, सोशल मीडिया के अंदर काम कर रहा हूँ, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर काम कर रहा हूँ, बिजनेस एंड कॉर्पोरेट्स के अंदर काम कर रहा हूँ, कई सारा गवर्नमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराता हूँ, मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग से रिलेटेड बहुत सारे हम लोग काम करते हैं। लेकिन मेरे फादर चाहते थे कि वो इंजीनियर बने, बट मैंने एक चीज के बारे में जाना कि हाँ यार, मेरे को लाइफ में ना बिजनेस करना है, मेरे को जॉब नहीं करना है, मेरे को जॉब के सेक्टर में पढ़ना ही नहीं है। हालांकि कोई चीज गलत नहीं होती, बट अपना अपना चॉइस होता है। मुझे बिजनेस के अंदर जाना था। आई यूज टू कि यार मुझे ना पापा बिजनेस करना है, लेकिन उन्होंने मेरे को बोला कि नहीं, मैं जो कहूंगा वो करोगे, जो मुझे सही लगता है वो करोगे। मैंने कहा मुझे जो सही लगता है, मेरा फ्यूचर है, मेरा करियर है, मेरी लाइफ है, मुझे जैसा करना पड़ेगा मुझे वो करूंगा। बट उन्होंने फिर बोला कि मैं फाइनेंस का सपोर्ट फिर नहीं दूंगा तुम्हें, मैं तुम्हें और चीजों के ऊपर सपोर्ट नहीं दूंगा। मैंने कहा लेट्स, वो तो बात की बात है। लेकिन मैंने एक चीज अपने अंदर डेवलप करी, वो है डिसीजन टेकिंग एबिलिटी, कि मैं डिसीजन लूंगा। और जब मैंने डिसीजन लेना स्टार्ट किया तो दूसरा पहला चीज आता है फाइनेंस। मुझे फाइनेंस की आवश्यकता पड़ती, मैंने कोई भी डिसीजन लिया तो फाइनेंस की आवश्यकता। मैंने चीजों को जाना, मैंने काम करना शुरू किया, पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम में काम करना शुरू किया, सीखना स्टार्ट किया। ठीक है, फिर मेरे को जब समझ में आया कि यार मैं अपने खर्चे चला सकता हूँ, अपना मैनेजमेंट कर सकता हूँ, देन आई यूज्ड टू टेक अ डिसीजन लेकर के मैंने अपना काम करना शुरू किया। मैंने बहुत सारे ऐसे ऐसे टास्क लिए अपने लाइफ के अंदर जो शायद ही मेरे पूरे खानदान में किसी ने लिया होगा। ठीक है, बिकॉज मेरे पूरे फैमिली के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो यूट्यूब पे काम करता हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है जो सोशल मीडिया पे सारी चीजें करता हो। दूसरा, मेरे खानदान में कोई ऐसा व्यक्ति ही नहीं है जो इंडिया से बाहर गया हो, कोई आदमी नहीं है जिसका वीजा और पासपोर्ट कभी बना हो, कोई आदमी ही नहीं है करीब करीब जो इंडिया के कह सकते हैं क्रूज पे कभी गया हो। तो ये क्यों हो पाया? बिकॉज 4 साल 5 साल पहले जो मैंने फ्यूचर की प्लानिंग करी कि मुझे ऐसा बनना है, मुझे यहां जाना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसीजन टेकिंग एबिलिटी तो मेरे अंदर आ गई
लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने खुद ली अपने ऊपर कि भाई मैंने अपने फादर को सिंपल लॉजिक में कहा, पापा आप सपोर्ट नहीं करना है मत करिए, आपको साथ नहीं देना है मत दीजिए, बस एक चीज है मुझे फ्रीडम दे दीजिए, मुझे अपने लाइफ में क्या करना है उसके लिए मुझे एक फ्रीडम दे दीजिए, मैं वो कर जाऊंगा। देन आफ्टर दैट उन्होंने बोला फाइनेंस भी मैंने खुद मैनेज करना स्टार्ट किया, मैंने अपने पैरों पे फिर खड़ा होना स्टार्ट हुआ। उसके बाद मैंने अपने डिसीजन जब लिए तो मैंने एक चीज बोला कि अगर बेहतर होगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, गड़बड़ होगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, अगर मैं सही करूंगा तो जिम्मेदारी मेरी, अगर गलत भी हुआ तो जिम्मेदारी मेरी। क्योंकि जिसमें उड़ने का हौसला नहीं होता है वो आदमी कभी भी उड़ान नहीं भर सकता बड़ी सी, और जो आदमी गिरने से डरता है वो लंबी छलांग नहीं मार सकता। तो लाइफ में ना उतार चढ़ाव आता रहेगा, कभी भी जिंदगी में बराबर इक्वल या पैरेलल लाइफ नहीं चलती, जिगजैग होता रहता है। उतार चढ़ाव जिंदगी का हिस्सा है, तकलीफें जीवन की सच्चाइयां हैं। गुलजार साहब ने कहा है, एपीजे अब्दुल कलाम की बहुत अच्छी ये कोटेशन मुझे हमेशा याद आता है। जब भी मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम या ऑब्स्टिकल्स आते हैं मैं ये कहता हूं कि उतार चढ़ाव जिंदगी का हिस्सा है, तकलीफें जीवन की सच्चाइयां हैं, बस हमें फेस करना आना चाहिए, लगातार काम करने आना चाहिए। हमेशा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है लाइफ में, कभी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती जिसका समाधान इंसान के पास या हमारे पास नहीं होता है। जो भी चैलेंजेस हमारे पास आते हैं ना, ऊपर वाला हमारे को ये चैलेंजेस देता है कि हम फेस कर सकें, क्योंकि वो चैलेंजेस हमारे लिए ही हैं। हम अगर उस चैलेंजेस को फेस करके आगे निकल जाते हैं ना तो हम विन विन सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन अब हम वही फेल हो जाते हैं ना, या छोड़ देते हैं बीच में ना, या क्विट कर देते हैं ना, तो गुमनामी की जिंदगी की तरह घुट घुट के पूरी जिंदगी हम जीते रहते हैं। आज का यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि अपने अंदर डिसीजन लेने की ये कैपेबिलिटी डेवलप करिए, अपना रिसर्च करिए, थोड़ी जानकारी लीजिए, थोड़ा सा कोई भी लाइफ का कोई भी फैक्टर हो या कोई भी सेक्टर हो, हर जगह ये सारी चीजें काम आती हैं। अपनी नॉलेज को, अपनी इंफॉर्मेशन को गेन करिए, देन एक्ट करिए, परफॉर्म करिए, एंड जल्द ही अपने डिसीजन के ऊपर आप हमेशा कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे, ऑब्स्टिकल्स को ब्रेक करते चले जाएंगे और ग्रोथ की तरफ चले जाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए और कमेंट करना ना भूलिए कि कैसी लगी आपको वीडियो। तो बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।